तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारे पास लेक्चर हमने अब तक पढ़ा था बेटा, वो था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर में हमने सिर्फ इतनी पढ़ाई करी थी कि वेक्टर को दिखाया कैसे जाता है, वेक्टर होता क्या है। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से दिखाते हैं और वेक्टर को खुद को उसको कैसे दिखाया जाता है, आधार कार्ड वगैरह के हमने बारे में बात करी थी। ठीक है बेटा। तो अब हम बात करने चल रहे हैं बेटा वेक्टर के एंगल्स के बीच, वेक्टर दो वेक्टर के बीच का एंगल और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम जो चीज़ उठाने वाले हैं वो है बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए तो पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। वेक्टर की कितनी टाइप होती हैं बेटा? वेक्टर की कई सारी टाइप है हमारे पास, तो उनमें से 9-10 टाइप हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट आता है बेटा हमारे पास, जो फर्स्ट टाइप है वो है इक्वल वेक्टर्स। क्या बेटा? इक्वल वेक्टर्स। जल्दी जल्दी चीज़ों को समझिएगा बेटा, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। तो इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। दो वेक्टर को इक्वल तब कहोगे जब उन दोनों के डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ठीक है बेटा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मैंने बना लिए हैं दो वेक्टर। ये ए भाई साहब हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मान लेते हैं? 2 यूनिट्स। ये है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मान लेते हैं? ये भी बेटा मानना पड़ेगा कितना? 2 यूनिट्स। हाँ भाई, ये एक भाई साहब और ये दूसरे भाई साहब, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम। देखो ना, डायरेक्शन कौन दिखाता है? हेड दिखाता है, खोपड़ी इस डायरेक्शन में है और इनकी जो पूंछ है, टेल, वो भी सेम उतनी ही मैग्नीट्यूड की है। ठीक है। तो इसका मतलब उन दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसीलिए आप कहोगे कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है बेटा अनइक्वल वेक्टर्स। क्या आता है हमारे पास? अनइक्वल वेक्टर्स। बेटा अनइक्वल वेक्टर्स किसे कहेंगे हम? दो ऐसे वेक्टर जिनकी या तो मैग्नीट्यूड अलग हो या फिर डायरेक्शन अलग हो। हमारी बात समझ में? हाँ भाई, ए वेक्टर हमने अभी देखा, ए वेक्टर कितना है बेटा? 2 यूनिट्स का। और ये मान लेते हैं बेटा हमारे पास ये सी वेक्टर है, ये 1 यूनिट का। हमारी बात समझ में? तो वो 2 यूनिट्स और ये 1 यूनिट, मैग्नीट्यूड बदल गया लेकिन डायरेक्शन भले ही सेम हो, डायरेक्शन भले ही सेम हो, मैग्नीट्यूड बदल गया, ये अनइक्वल है। क्या है ये? अनइक्वल। एक और वेक्टर मान लेते हैं बेटा हमारे पास, ये है, ये रहा डी वेक्टर, ये भी 1 यूनिट्स का है। अरे मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो, डायरेक्शन बदल गई ना। तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं? अनइक्वल। ना तो ये इसके बराबर, नहीं है इसके को इसके बराबर, नहीं इसके, क्योंकि इन दोनों का भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन बदल गई। इन दोनों का डायरेक्शन भले ही सेम हो, मैग्नीट्यूड बदल गया, तो भाई अनइक्वल, किसी भी सूरत में अनइक्वल कहलाएंगे। ठीक है बेटा। चलिए बेटा थर्ड। थर्ड आता है बेटा हमारे पास पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं बेटा? जिनके पास डायरेक्शन सेम होती है भले ही उनके पास मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। जैसे हमने यहीं पर पढ़ा ना अभी, हमने ए वेक्टर और ये सी वेक्टर। ए कितना बेटा? 2 यूनिट्स का। सी पढ़ा था बेटा अभी हमने कितना? 1 यूनिट का। आ रही बात समझ में? इन दोनों का, इन दोनों का बेटा मैग्नीट्यूड भले ही अलग हो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भले ही अलग हो, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है तो आंख बंद करके कह देना कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा? ये दोनों के दोनों हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है बेटा। तो दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बनता है बेटा? हमेशा 0 डिग्री एंगल बनता है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। एक वेक्टर ये जा रहा है, एक वेक्टर ये जा रहा, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0। ठीक है। मान लो एक वेक्टर ये होता और एक वेक्टर ये जा रहा, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, दो वेक्टर हैं। ठीक है बेटा। एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। लेकिन अगर एक वेक्टर ऐसे होता, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तो एक इधर एक इधर, तो कितना एंगल बनना? 90 डिग्री। एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, तो एंगल कितना बनता है? 180। ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या? एंटी
पैरेलल वेक्टर्स। तो बेटा मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि स्पेशली ये वाली क्लासेस आपके पास बैकअप क्लासेस हैं, ठीक है। जो ऑफलाइन क्लासेस में आप बच्चे आते हैं आपको परेशानी होती है बैकअप समझने की कि सर हमारे तो बैकलॉग लग गए हैं, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि दूर हैं, अगर हमारे पास नहीं आ सकते ऑफलाइन के लिए तो वो हमें मैसेज करें, वो हमें बताएं, अगर उन्हें बैचेस के लिए रिक्वायरमेंट है तो हम उनके लिए ऑनलाइन वीडियोज़ बनाएंगे पूरे बैचेस के लिए, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर्स तैयार करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कुछ ही वीडियोज़ हम बनाएंगे ये वाली जो बैकअप के लिए बच्चों को काम आएंगी, ठीक है। तो चलते बेटा आगे बढ़ते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर एग्जैक्ट अपोजिट एंगल डायरेक्शंस। ये भाई साहब हमारे पास मान लेते हैं ये बी वेक्टर है 2 यूनिट्स का, और ये है जी वेक्टर, क्या है बेटा जी वेक्टर। ये भी मान लेते हैं हमारे पास 2 ही यूनिट का है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गई ना, डायरेक्शन बदल गई। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या कहलाएगा बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। और एंगल हो जाएगा बेटा इन दोनों के बीच में कितना 180। तो क्या सर दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होने पड़ेंगे? ना 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 ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। ये भी एक बना सकते हैं ई एफ, इसको कह दो एफ बना लो, एफ वेक्टर है, ये उससे छोटा है कि नहीं है, लेकिन फिर भी तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं एंटी पैरेलल। देखो बी एफ के साथ एंटी पैरेलल है और बी जी के साथ एंटी पैरेलल है, लेकिन जी और एफ देखो बहुत ध्यान से, ये तो पैरेलल है कि नहीं है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये फोर्थ आगे बेटा हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एंटी पैरेलल के बाद आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट आता है फिफ्थ। फिफ्थ में हम बात करते हैं बेटा एंटी पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम ज़ीरो वेक्टर के बारे में बढ़ते हैं। ज़ीरो वेक्टर, तो ज़ीरो वेक्टर में बात करें तो ज़ीरो अपने नाम से समझ में आ रहा है, इसकी कुछ औकात है नहीं, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है ज़ीरो। तो ऐसा वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा, ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना हो ज़ीरो, और इनकी डायरेक्शन क्या हो बेटा, बेटा ये मैं वेक्टर नहीं बना रहा हूँ, ये तो पॉइंट्स बना रहा हूँ मैं, कभी इसको वेक्टर समझो, ठीक है ना, ये तो पॉइंट्स बना रहा हूँ, उस ज़ीरो वेक्टर के पॉइंट्स बना रहा हूँ। डायरेक्शन क्या होती है बेटा, डायरेक्शन पता नहीं होती इसकी, क्योंकि जिसकी कुछ पूछ ही नहीं है उसका हेड क्या होने वाला है कुछ भी नहीं, कैसे पता लगाओगे, हमारी बात समझ में। तो जो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया उसकी तो डायरेक्शन पता लगा नहीं पाया आप, इसीलिए आपने क्या इस्तेमाल किया वर्ड आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी, ठीक है बेटा। आर्बिट्ररी मतलब कि भाई हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सिक्स्थ आता है बेटा हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। क्या आता है बेटा, कोलिनियर वेक्टर्स। बेटा कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर जो एक लाइन पर, को का मतलब एक, लीनियर मतलब कि लाइन पर, को लीनियर, ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एक ही लाइन पर सजाए जा सके, तो वाले क्या कहलाते हैं बेटा, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो कोलिनियर वेक्टर के बारे में बात करते हैं, ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर आ सके। याद करो याद करो याद करो, पैरेलल वेक्टर था हमारे पास कि नहीं था, ये मान लो ए, ये मान लो बेटा सी, और ये मान लो बेटा कुछ भी एच मान लो, ठीक है। तो ये ए और सी और एच, इन सभी को बेटा आप एक लाइन पर लगा सकते हो, ये स्पेशलिटी है किसकी बेटा, वेक्टर की। ए भी आ सकता है, ये ए आ गया बेटा हमारे पास, उसके ऊपर क्या चढ़ा सकते हैं हम, सी, क्या बेटा ये आ गया सी, आ रही बात समझ में। और कौन बेटा, एच। तो इन सभी को हम एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कहला रहे हैं ये तीनों आपस में कोलिनियर। ऐसे वेक्टर, सच वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है।
तो जितने भी पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर, उन सभी को एक लाइन पे लगाया जा सकता है, वो कहलाते हैं हमारे पास क्या, कोलिनियर वेक्टर्स। सोचिए अगर यहीं पर ही कोई ऐसा वेक्टर आ जाता है, यहाँ पर अटपटा सा डी वेक्टर आ जाता मान लो, तो ये किसी इन तीनों की लाइन पर आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये डी भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर, बाकी सब तो इधर उधर जाने हैं, ठीक है ना, इसका रास्ता पूरी तरह से अलग हो गया। ओके, चलिए, तो एक बात और बेटा जो मेरे को पीछे बतानी थी, वो ये कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम, ठीक है, और इक्वल वेक्टर जो होते हैं, इक्वल वेक्टर जो पहला पढ़ा हमने, पहला जो इक्वल वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन भी सेम ही है, तभी तो वो इक्वल कहला रहे हैं, उनका तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना पड़ेगा। तो बेटा हर पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर नहीं होता। क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, दोबारा समझो। इक्वल वेक्टर में सेम डायरेक्शन, पैरेलल में भी सेम डायरेक्शन, तो जितने भी इक्वल वेक्टर्स हुए वो तो पैरेलल ही होंगे ना, क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो जितने भी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर्स होते हैं उन वो पैरेलल वेक्टर तो होते हैं, जितने भी इक्वल वेक्टर होते हैं वो पैरेलल वेक्टर तो होते हैं, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होता, क्योंकि पैरेलल वेक्टर तो वो भी कहलाएंगे ना जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, ठीक है। तो ये भी पैरेलल कहला रहे हैं, लेकिन इक्वल तो नहीं कहला रहे। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। को लीनियर वेक्टर हो गया बेटा, को प्लेनर वेक्टर। को का मतलब एक, प्लेनर का मतलब प्लेन, एक प्लेन में जो लाई करें कहलाएंगे बेटा क्या, को प्लेनर वेक्टर। कौन सा हमारे पास 6 हो गया था, 6 हो गया बेटा। 7 के बारे में बात करते हैं। को प्लेनर वेक्टर बेटा ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें वो कहलाते हैं बेटा क्या हमारे पास, को प्लेनर वेक्टर्स। प्लेन का मतलब क्या है, प्लेन का मतलब समझिएगा बेटा बहुत ध्यान से, ठीक है। क्या है मेरे पास प्लेन दिखाने के लिए आप लोगों को, एक मिनट। प्लेन बताने के लिए मेरे पास फ़ोन दिखा दूंगा तो आप लोग कहोगे कि यार शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक पेज, एक कागज़ को कंसीडर कर लीजिए, पेज को समझ लीजिए। पेज है हमारे पास इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कंसीडर करिएगा। एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, और जेड एक्सिस ये हो गई, ठीक है ना। तो बेटा अगर हमारे पास कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए एक पेज है, ठीक है, वो रखा हुआ है, मेरे को कुछ पकड़ के दिखाना ही पड़ेगा, चलो यार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलिए बेटा देखिए बहुत ध्यान से, इस तरह से बेटा कोई भी एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी एक्सिस नज़र आ रही, एक तो ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई जेड एक्सिस। अरे बात समझ में, ये जेड एक्सिस, सर जी ये तो अंदर आ रही है, हाँ हाँ जो अंदर आती है उसे जेड कहते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये जो फ़ोन रखा हुआ है मेरा वो किस में रखा हुआ है, एक्स जेड में। हालांकि इसकी जो हाइट है वो बहुत ही कम है, इसीलिए मैं इसको कह सकता, ऐसा समझ लो जैसे कि कागज़ रखा हुआ है पतला सा एकदम, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस नज़र आ रही है और जेड एक्सिस नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से, अब यहाँ पर बात करते हैं। तो ये कौन सी एक्सिस नज़र आ रही है, ये वाई और जेड। तो ये किस में रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। और अगर बेटा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई बेटा, ये हो गई है हमारे पास वाई एक्सिस और नीचे एक्स एक्सिस। तो ये किस में रखा हुआ है अब, एक्स वाई प्लेन में। हालांकि जो जेड एक्सिस है वो बहुत ही छोटी है, आप उसे पतली सी एक शीट कंसीडर करिए, बहुत पतला सा, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं। तो ये y और ये x, इसे एक्स वाई प्लेन कहेंगे, एक्स वाई प्लेन जिसमें हमारे पास वाइट बोर्ड है उसे कह रहे हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है। वाई जेड प्लेन क्या हो जाएगा हमारे पास, y और z, ये चीज़ जो है ना, ये वाला प्लेन वाई जेड है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं बेटा। तो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करें वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, को प्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं।
कोप्लेनर वेक्टर के बाद हम बात करने चलते हैं बेटा कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर बेटा, कॉनकरेंट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो किसी एक पॉइंट पर लगते हैं या निकलते हैं। मान लेते हैं बेटा एक पॉइंट से निकल रहे हैं ये वाले वेक्टर, ये है बेटा हमारे पास ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ये जो जिस पॉइंट से निकल रहे बेटा उसका नाम है ओ, उसका नाम क्या है ओ। एक ओ डैश पॉइंट भी है, एक ओ डैश पॉइंट भी है, वहां से निकल रहे हैं बेटा हमारे पास ये सी डी ई। ओ डैश पॉइंट भी है, उसमें से कितने निकल रहे हैं बेटा डी। कई सारी बुक्स में इस चीज़ की डेफिनेशन भी दी होती है बेटा कि ऐसे वेक्टर्स जो एक पॉइंट पर लग रहे हों, लगने का मतलब क्या है, आकर के इसे मार रहे हैं। मान लो ये देखो ऐसे मार रहे हैं ना, मार पड़ रही है इसको, तो ये मान लेते हैं हमारे पास है ई वेक्टर एफ जी। तो ऐसे वेक्टर जो एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो, निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं तीनों, ये निकल रहे हैं तीनों, तो या फिर ऐसे वेक्टर जो कि एक्ट करें सेम पॉइंट पर, वो कहलाएंगे बेटा क्या, कॉनकरेंट वेक्टर्स। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा अपना अंग्रेजी का ध्यान रखें और बनाना सीखें। दोज वेक्टर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कॉनकरेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो बी ए सी, ए बी सी, ये ए बी सी ये तीनों के तीनों क्या है, कॉनकरेंट है आपस में। सी डी ई आपस में कैसे हैं, कॉनकरेंट है। ओके, और ई एफ जी आपस में कॉनकरेंट है, ये इनके साथ कॉनकरेंट नहीं है। ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ रही हैं आई होप। ओके, क्लासेस को मिस मत करा करिए बेटा, और आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं उनको कहिए कि जल्दी से क्लास स्टार्ट करें, हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। चलिए, आप लोगों के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, तो आप उनसे कहिए कि फिज़िक्स को इंटरेस्टेड बनाना है तो निज़ाम सर के पास आना है। ठीक है बेटा, चलिए ओके। कौन सा करंट पढ़ा हमने, कौन करंट पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा अभी तक हमने, ये पढ़ा है कौन करंट। ठीक है, एक बार और देखते हैं क्या पढ़ा, हाँ कौन करंट ही पढ़ा था। ये 8th था या 7th था, 8th। 9th और पढ़ लेते हैं बेटा, 9th पढ़ते हैं बेटा हमारे पास यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर बेटा यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर यही वेक्टर है। ठीक है, चीज़ को देखिए बहुत ध्यान से। सर कैसे कह रहे हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ बेटा चाहो तो आप इसे मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। यूनिट का मतलब क्या बेटा, अपने आप से, जैसे जीरो अपने आप से समझ में आ रहा था कि भाई ये तो इसका तो मैग्नीट्यूड भी कितना है, जीरो है, इसी तरह से बेटा यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1। ऐसे वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्या बेटा मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ये स्पेशल टाइप के वेक्टर होते हैं, इनके ऊपर टोपी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है बेटा, टोपी। तो राज की बात बेटा यही है कि जितने भी टोपी वाले भाई साहब होते हैं ना, टोपी वाले भाई साहब, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। और उनकी औकात कितनी होती है, एक। ये टोपी वाले होते हैं, टोपी लगी होती है अर्तुगरुल गाजी की, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, 1। ठीक है, चलिए टोपी वाले, ओके। चलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वेरी यूज़फुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये जो टोपी वाले वेक्टर मैं बनाऊंगा। ठीक है ना, ये टोपी वाला कोई इंसान नहीं है, कभी सोचो ऑफेंड हो जाओ खामा। ठीक है ना, ये टोपी वाला एक वेक्टर होने वाला है। वेरी यूज़फुल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बेटा। क्या दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए। कभी कभी अक्सर आपकी 11th क्लास के में ये इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है
कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो सिग्निफिकेंस यही है कि दीज आर वेरी यूजफुल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। ओके बेटा, तो ये डायरेक्शन बताते हैं। तो आपने अभी बताया टोपी, टोपी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी से देखिए बेटा टोपी के साथ। तो ये यूनिट वेक्टर कौन होते हैं बेटा, टोपी वाले भाई साहब होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आई कैप, जे कैप एंड के कैप, एन कैप एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते, इस चीज़ को जल्दी नोट करिए। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखनी है तो बेटा यही लिखेंगे आप लोग, सच वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 and these are very useful to determine the direction of any vector। ओके चलिए बेटा इसी को अभी समझेंगे। और इसको और समझने के लिए बेटा यूनिट वेक्टर को बहुत ध्यान से देखिए। जैसे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जैसे कि एज वी नो, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम जानते हैं बेटा कोई भी एक वेक्टर, क्या बेटा, कोई भी एक वेक्टर होता है तो उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है बेटा, डायरेक्शन भी होता है। आ रही बात समझ में कि नहीं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को सर जी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। ठीक है सर जी, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डंडे लगा दो, ओके। डायरेक्शन, और सर जी डायरेक्शन दिखाता है कौन, डायरेक्शन दिखाता है कौन, डायरेक्शन दिखाता है कौन, डायरेक्शन दिखाता है यूनिट वेक्टर। हाँ जी टोपी वाले भाई साहब, कौन दिखाता है बेटा, टोपी वाले भाई साहब, टोपी लगा दो इनके ऊपर, क्या लगा दो बेटा, टोपी। तो वेक्टर कुछ और नहीं है, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, वेक्टर कुछ और नहीं है, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन दिखाता है बेटा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब ही डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन है बेटा ये। तो आगे चल के इसका रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, तो आप अच्छे से इसको कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा हम, ये नीचे कैसे आ गया ऊपर, ठीक है गया। चलिए बेटा अब आगे स्टार्ट करते हैं हम, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर से पहले बेटा एक लास्ट और कर लेते हैं, 9 हो गए ना, 10 करके खत्म कर दें बात को। एक्सियल वेक्टर, क्या बेटा, एक्सियल वेक्टर। सर जी एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर समझते हैं बेटा, ये एक्सियल वेक्टर समझने को तब समझ में आएगा जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ा दूंगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी आप सिर्फ हेडिंग लगा लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट की, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट वो एक्सियल वेक्टर की, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दूंगा मैं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर की जो डायरेक्शन आएगी, जो डायरेक्शन आएगी वो ही क्या कहलाएगा हमारे पास, एक्सियल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट में टाइम है, आगे आगे चल के पढ़ेंगे। ओके चलिए, जैसे ही मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दूंगा आपका दिमाग फौरन से बोलेगा कि हाँ यार ये क्रॉस प्रोडक्ट तो नाम सुना हुआ है, ठीक है। चले बेटा आगे बढ़ते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू टू वेक्टर्स या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको बहुत ध्यान से देखिए, छोटी सी ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक्स ये है बेटा
कि या तो पूंछ से पूंछ मिले, टेल से टेल मिले, या फिर क्या मिले बेटा, हेड से हेड मिले। क्या मिले? हेड से हेड मिले। हेड से हेड मिले, या तो टेल से टेल मिले, या क्या मिले बेटा, हेड से हेड मिले। मिनिमम एंगल, क्या बेटा, मिनिमम एंगल मतलब कि एंगल जो होना चाहिए आपका वो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए बेटा, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। दोबारा से अभी सिर्फ इतनी दो बातों को याद कर लो जल्दी से, कि या तो हेड से हेड मिले या टेल से टेल मिले और एंगल 180 से कम। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बेटा जल्दी से आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ये है हमारे पास बेटा ए वेक्टर, और ये है हमारे पास बेटा बी वेक्टर। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर आपस में एंगल बना रहे हैं, मान लेते हैं बेटा, आपस में एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहे हैं ये? 60 डिग्री। तो ज़रा सोच के बताइए इन दोनों का क्या मिल रहा है बेटा? सर जी इन दोनों का टेल मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। 180 से एंगल कम है, हाँ जी एंगल कम है, ठीक है। तो थीटा कितना हुआ? 60 डिग्री। थीटा कितना हुआ बेटा? 60। कोई सोचने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगली बात, अगले बेटा ये हमारे पास है और डी, या तो फिर भी आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। कितना बेटा? 60 डिग्री मानते। कितना मानते? 60 डिग्री। दो वेक्टर है हमारे पास, ये मान लेते हैं बेटा सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना रहे हैं? 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, क्या ये वाला एंगल भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है? क्या ये वाला भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हुआ? हाँ जी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के क्या मिल रहे हैं बेटा? हेड मिल रहे हैं। तो थीटा कितना हो गया बेटा यहाँ पर? 60 डिग्री हो गया। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट बेटा, ये रहा हमारे पास पी वेक्टर और ये है क्यू वेक्टर। एंगल बन रहा है बेटा 150। कितना बन रहा है बेटा? 150 डिग्री। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, ज़रा एंगल बिटवीन टू वेक्टर बताइए। तो क्या 150 है? नहीं है। क्यों नहीं है 150? क्योंकि सर यहाँ पर तो एक का हेड मिल रहा है और एक का क्या मिल रहा है बेटा? टेल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक का हेड और एक का टेल। हेड टेल। तो हेड टेल नहीं मिल रहा है, या तो टेल से टेल मिले या क्या मिले? हेड टू हेड मिले। ओके चलिए, तो एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं बेटा? खिसका लेते हैं, सरका लेते हैं, शिफ्ट कर देते हैं वेक्टर को। बिना डायरेक्शन चेंज किए वेक्टर को आप हिला डुला सकते हैं कहीं पर भी। बेटा मैं चाहूँ इस क्यू को उठा करके यहाँ रख दूँ, मैं चाहूँ इस पी को उठा करके यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, बस उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, बस उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, डायरेक्शन चेंज किए बिना वेक्टर को उठाकर इधर से उधर रख देना ही कहलाता है पैरेलल शिफ्टिंग। क्या कहलाता है बेटा? पैरेलल शिफ्टिंग कहलाता है। ठीक है बेटा, देखिए पी को एक काम करता हूँ, या तो पी को उठा करके आगे ले जाऊँ या क्यू को उठा करके पीछे ले आऊँ, तो पूंछ से पूंछ मिल जाएगी। या क्यू को उठाकर कहाँ ले जाऊँ? नीचे। आ रही बात समझ में? या पी को सरकार कर कहाँ ले जाऊँ? ऊपर। तो हेड, पी को सरका दूंगा तो हेड टू हेड मिल जाएगा। ठीक है, क्यू को नीचे सरका दूंगा तो हेड टू हेड मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा पी को आगे सरका दूंगा तो टेल से टेल मिल जाएगी। तो एक काम करते हैं, पी से आगे खिसका देते हैं। पी को आगे खिसकाया बेटा, ये है हमारे पास क्यू वेक्टर,
ये हमारे पास Q और ये हमारे पास बेटा P। तो पीछे वाला एंगल जो है हमारे पास वो कितना था, 150 था। कितना था बेटा, 150 था। कितना एंगल था बेटा, 150। तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ सर जी, बचा हुआ एंगल तो हो गया 30। कैसा हो गया बेटा, 30 डिग्री हो गया। बचा हुआ एंगल हो गया 30 डिग्री। 160, 150 और बचा हुआ 30, क्योंकि पूरा लीनियर पेयर कितना होने वाला है, 180 होने वाला है। ओके, तो सर अब तो इनके क्या मिल गए हैं, टेल से टेल मिल गए। तो जब टेल टू टेल मिल जाता है बेटा, तो वो वाला एंगल क्या कहलाता है, वो वाला एंगल कहलाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो थीटा कितना है बेटा, 30 डिग्री है। थीटा 150 नहीं है, थीटा 150 डिग्री नहीं है। चीज़ समझ आई। तो ये जो काम आपने किया है, ये जो खेल आपने खेला है ना बेटा, खेल ये जो खेला है उसे क्या कहते हैं हम, पैरेलल शिफ्ट। क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या, बिना डायरेक्शन को चेंज किए, बिना डायरेक्शन को चेंज किए वेक्टर को अपनी जगह से हटा देना। नोट करिए जल्दी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने चलते हैं बेटा। अब पढ़ने चलते हैं रिजल्टेंट। क्या पढ़ने चलते हैं बेटा, रिजल्टेंट। आ जाइए सब। आप लोगों के डेरिवेशंस जब आते हैं बेटा, कब, जब आप बोर्ड्स के एग्जाम देते हो, 11th क्लास के बच्चे स्कूल में एग्जाम देते हैं, तो रिजल्टेंट का डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए बहुत ध्यान से फोकस करिए अपने आप को। तो रिजल्टेंट के बारे में बात करते हैं। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कहते हैं बेटा आर। रिजल्टेंट कहते हैं आर। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओहो, ये वही नियम है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है बेटा, रिजल्टेंट किसे कहते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन किसे कहते हैं, उस चीज़ को समझेंगे बहुत ध्यान से। बेटा रिजल्टेंट का मतलब होता है, रिजल्टेंट का मतलब होता है किन्हीं दो वेक्टर को जोड़ करके एक वेक्टर बना देना। दो की बजाय एक बनाना, दो की बजाय एक बना देना कहलाता है क्या, रिजल्टेंट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बेटा मेरे पास मान लेते हैं बेटा दो वेक्टर्स हैं। क्या है, मेरे पास ये दो वेक्टर हैं। ये है एक ये ए वेक्टर और ये है बेटा बी वेक्टर। ये दोनों जुड़े और एक वेक्टर बनाया, तो वो जो एक वेक्टर बना है उसी का नाम क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट। क्या क्या कहलाएगा बेटा, रिजल्टेंट। क्या सर जी हमेशा एडिशन ही होगा, क्या हमेशा सर जी जोड़कर ही, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे कि P माइनस क्यू का जो आंसर आएगा उसे भी हम क्या कह सकते हैं, R। मतलब कि जो आंसर आने वाला है ना फाइनल, उसे हम क्या कहने वाले हैं, उसे क्या क्या कहने वाले हैं हम, उसे कहने वाले हैं सर रिजल्टेंट। क्या कहने वाले हैं, रिजल्टेंट। तो फिलहाल तो हम एडिशन के ही बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो रिजल्टेंट को समझते हैं बहुत ध्यान से। तो रिजल्टेंट जो अपने आप में बेटा क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है। रिजल्टेंट भी अपने आप में क्या है बेटा, एक वेक्टर। तो सर जी वेक्टर के पास तो दो चीज़ें होती हैं। वेक्टर के पास होता है बेटा मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होती है। आ रही बात समझ में, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होती है। चलिए देखिए बेटा, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, क्या है हमारे पास, ये
दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं बेटा, हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर है बेटा ए वेक्टर और ये है हमारे पास बी वेक्टर। तो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा हमेशा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीचों बीच में से जाता है। दो वेक्टर हैं हमारे पास ए और बी, उनका रिजल्टेंट कहाँ से निकल के जाएगा बेटा? बीच में से। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे और एग्जाम्पल ले लीजिए, और एग्जाम्पल ले लीजिए, ये हमारे पास बेटा पी वेक्टर और ये हमारे पास बेटा क्या? क्यू वेक्टर। इनका रिजल्टेंट कहाँ से निकल जाएगा? हाँ जी, सही पहचाना आपने, इनका रिजल्टेंट निकल जाएगा यहाँ बीच में से, रिजल्टेंट निकल गया। आ रही बात समझ में? किन्हीं दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच में से निकल के जाएगा। क्या बीचों बीच में से? बीचों बीच नहीं कह रहा, बीच में से कहीं से बस। ठीक है, या तो हो सकता है इसके करीब ज्यादा, इसके करीब ज्यादा। ठीक है, ये हमारे पास मान लेते हैं सी वेक्टर और ये डी वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से निकल के जाएगा बेटा? बीच में से। क्या बीचों बीच में से जाएगा? नहीं, इसके पास ज़्यादा हो सकता है इसके पास, लेकिन गरज होगा बाहर नहीं होगा, ठीक है ना, अंदर होगा, इन दोनों के बीच में होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शंस याद रखिएगा हमेशा। तो रिजल्टेंट के बाद दो चीज़ें होने वाली है, एक मैग्नीट्यूड होने वाला है, एक क्या होने वाला है बेटा? डायरेक्शन होने वाली है। ठीक है, आ जाइए मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला याद करिए बेटा। मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होने वाला है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर क्या क्या चीज़ें हैं ये? रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? रिजल्टेंट का मतलब होता है दो वेक्टर को जोड़कर एक वेक्टर बनाना। तो भाई ये दो वेक्टर को जुड़ करके एक बनाना, एक की ताकत इधर, एक की ताकत इधर, तो रिजल्टेंट की ताकत इधर। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हुआ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दोबारा बोलिए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे ए क्या है? आर क्या है बेटा? आर मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर कुछ और लगाया नहीं है। आ रही बात समझ में? चाहता तो बेटा ऐसे भी लिख सकता था, क्योंकि अगर मैं ऐसे करके डंडे लगा रहा हूँ तो भी मैं क्या लिख रहा हूँ? तो भी मैं क्या लिख रहा हूँ? मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ ना। तो मैग्नीट्यूड में चाहो तो आप डंडे लगाओ, वेक्टर लगाओ, डंडे लगाओ, या खाली छोड़ दो, बात एक ही है। ठीक है, तो आर के ऊपर इस तरह से डंडे लगाएं तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, ए वेक्टर है भाई, उसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। बी के ऊपर डंडे लगे हुए, मतलब कि बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ए बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। थीटा का मतलब बेटा यहाँ पर, थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। थीटा का मतलब क्या? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या था? ए और बी के बीच का एंगल क्या था? थीटा क्या बेटा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर मतलब कि ए और बी के बीच का एंगल। यहाँ तो नज़र आ रहा है ना साफ 90 डिग्री, यहाँ तो साफ नज़र आ रहा है आपको क्या कि 90 डिग्री है। तो सर इसका डेरिवेशन, बेटा इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसका डेरिवेशन करने चलते हैं। चलिए, सर जी डायरेक्शन तो रह गया बेटा, डायरेक्शन आगे चल के पढ़ेंगे हम। दो चीज़ें हैं ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड का पूरा डेरिवेशन, फिर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए बेटा, जल्दी से बेटा, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सीखिएगा इसको। डेरिवेशन, डेरिवेशन के लिए बेटा मैंने आपके लिए कुछ ट्रिक्स बना ली हैं। तो पहले तो आप लोग डायग्राम बनाएंगे, पूरा फिगर बनाने वाले हैं उसके। पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। फिर छोटा राइट ट्राइंगल, क्या बेटा? छोटा राइट ट्राइंगल से, छोटे राइट ट्राइंगल से क्या निकालेंगे? साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बेटा? साइन थीटा कॉस थीटा। फिर बड़े राइट ट्राइंगल में, किसमें बेटा? बड़े राइट ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बड़े राइट ट्राइंगल में क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा?
पाइथागोरस थ्योरम, बड़े राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। दोबारा से ट्रिक्स को बोलिए ज़रा, दोबारा ट्रिक को बोलिए ज़रा, कि भाई फिगर बनाएंगे सबसे पहले, फिर छोटे राइट ट्रायंगल से क्या निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, बड़े राइट ट्रायंगल से क्या निकाल देंगे बेटा, बड़े ट्रायंगल में लगा देंगे बेटा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए फिगर बनाना सीखें बेटा जल्दी से। चलिए मान लेते हैं बेटा हमारे पास, मान लेते हैं बेटा दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ये है ए वेक्टर और ये है बेटा बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से निकल के जाएगा बेटा, पता चल गया होगा आप लोगों को, बीच में से जाएगा। कहाँ से जाएगा बेटा, बीच में से। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कहाँ से जा रहा है बेटा, बीच में से। ओके ठीक है, ए और बी में कुछ तो एंगल रहा होगा, ए और बी में कुछ तो एंगल रहा होगा, उस एंगल का नाम क्या दे रहे हैं बेटा, थीटा। क्या नाम दे रहे हैं उसका, थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी, ना कि ए और आर, ना बी और आर, नहीं 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 नहीं, ए और बी के बीच का एंगल है क्या, थीटा। चलिए अब क्या करते हैं बेटा, डेरिवेशन करने के लिए छोटे से पैरेलल शिफ्टिंग के बारे में जिक्र करेंगे हम। पैरेलल शिफ्टिंग जल्दी से बेटा, बी को थोड़ा सा आगे लेके गए, ए वहीं पर ही है अपनी जगह पर, ए वहीं पर ही है, बी को आगे ले गए, बी को आगे ले गए। ठीक है बेटा, आर अपनी जगह पर ही है, रुका हुआ, वो मज़े कर रहा है, तो आर बेटा अपनी ही जगह पर है। आर तो बेटा अपनी ही जगह पर है। ठीक है, ये ए, ये बी और वो आर थोड़े से बड़े बना दिए हैं मैंने। आप एक काम करिएगा, आप बराबर बराबर के बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो जो एंगल है क्या बेटा, जो एंगल है, एंगल, वो एंगल ये थीटा है। क्या बेटा, वो एंगल थीटा। क्या ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल थीटा होगा बेटा, ना 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 सर जी, 30 डिग्री है, मान लो कितना बेटा, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यही तो होगा, ये तो हो जाएगा ना पूरा 150 डिग्री। हमारी बात समझ में, तो सर थीटा, ठीक है समझ में आ रहा है। थीटा क्या है बेटा, थीटा है हमारे पास ये आगे वाला एंगल, आगे वाला एंगल। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर गिराइए, क्या गिराइए, परपेंडिकुलर। बेटा ये बी वेक्टर है कि नहीं है, ये कौन सा वेक्टर है हमारे पास, बी वेक्टर। अंदर लिख देता हूं बेटा मैं, इसको लिख देते बेटा क्या, बी वेक्टर है। ऊपर से मैंने क्या गिरा दिया बेटा, एक परपेंडिकुलर। क्या गिरा दिया, एक परपेंडिकुलर। थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ज़्यादा फीलिंग में बह गया। ठीक है, ज़्यादा मज़े में आ गया था। ओके, तो ये क्या गिराया बेटा मैंने, एक परपेंडिकुलर गिराया है। ओ हो छी छी, पागल हो गया मैं तो। क्या गिराया बेटा मैंने, एक परपेंडिकुलर। कुछ और काम किया, नहीं नहीं, दोबारा से एक बार और फिगर को समझिए। ए और बी दो वेक्टर थे, दोनों के बीच में एंगल थीटा, बीच में से क्या निकाला, आर निकाला। ठीक है बेटा, बी को आगे शिफ्ट कर दिया, बी को क्या कर दिया बेटा, आगे शिफ्ट कर दिया। तो बी तो अपनी ही जगह पर रहा, आर अपनी ही जगह पर रहा, ए अपनी जगह पर। कौन आ गया आगे, आगे कौन आ गया बेटा, बी आ गया। आगे कौन आ गया है, बी आ गया। ठीक है, तो एंगल कौन सा बेटा, ये एंगल आगे वाला एंगल कितना है बेटा, थीटा। तो ये एंगल आगे वाला भी कितना होगा, थीटा होने वाला है। ओके चलिए, तो क्या काम किया हमने, एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। क्या गिरा दिया बेटा, एक परपेंडिकुलर। ओके चलिए, तो आपको इस तरह से थोड़ी सी लाइन्स लिख लेनी है, थोड़ी सी अंग्रेजी आनी चाहिए आपको। कंसीडर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से। अब बेटा कंस्ट्रक्शन में हम क्या काम करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन में हम क्या काम करने वाले बेटा, अभी ये हमारी पूरी फिगर कंप्लीट है। इसमें नाम दे दे बेटा हम ओ, और ये नाम दे देते हैं ओ एस टी यू, नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे देना, एक्स वाई जेड कुछ भी। हाँ भाई, छोटा ट्रायंगल नजर आ गया, छोटा राइट ट्रायंगल। भाई छोटा राइट ट्रायंगल ये है एस टी यू। छोटा राइट ट्रायंगल क्या है बेटा, एस टी यू। बड़ा राइट ट्रायंगल कौन सा है, बड़ा राइट ट्रायंगल कौन सा है बेटा, टी यू ओ। कितना है बेटा, टी यू ओ। छोटा राइट ट्रायंगल, बड़ा राइट ट्रायंगल। छोटे राइट ट्रायंगल में क्या काम करने वाले हैं हम, साइन थीटा कॉस थीटा। बड़े राइट ट्रायंगल से हम क्या निकालेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। खेल खत्म हो जाएगा अपने आप देखते रहिए जादू। चलिए देखिए, छोटा राइट ट्रायंगल, इन
इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल बेटा, एस टी यू। बेटा साइन थीटा निकाला, पहले क्या निकाला, साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। आ रही बात समझ में, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा हमारे पास, टी यू अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी बेटा, एस यू। ये क्या है बेटा हमारे पास, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, टी से लेकर यू तक की दूरी को टी यू कह दिया, और नीचे कौन आ रहा है बेटा हमारे पास, नीचे आ रहा है एस यू। कितना आ रहा है बेटा, एस यू। बेटा सोचो बहुत ध्यान से, एस से लेकर यू तक की वो वाली दूरी होगी ना जो पूंछ है किसकी, बी की। बी की जो टेल है, टेल, जो बी की टेल है हमारे पास, वो एस से लेकर कौन है बेटा, यू तक है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये एस से लेकर यू तक की जो दूरी है, एस से लेकर यू तक की जो दूरी है वो कितना है बेटा, बी का मैग्नीट्यूड है। क्या है बेटा वो, बी का मैग्नीट्यूड। ओके, तो एस यू, वो सॉरी टी यू को एक तरफ छोड़ दिया, बी के साथ कौन कौन चला गया बेटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा के साथ बेटा चला गया है कौन, बी, और यही हमारे पास क्या आ गया बेटा, टी यू। क्या आ गया बेटा हमारे पास, टी यू। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। ट्रिक्स मिटाता हूँ बेटा और यहीं पर ही आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर आपको नोट करना हो तो जल्दी से नोट करिए इसको। मिटाते हैं। चलिए, बेटा अब क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। क्या निकालें बेटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। छोटे वाले ट्रायंगल में ही काम करना है, छोटे ट्रायंगल में कॉस थीटा निकाला, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एस टी अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना बेटा, एस यू। तो एस यू तो पूंछ है किसकी, बी की। तो एस टी कितना निकल कर आया बेटा, एस टी निकल कर आ गया सर, ये आ गया बी कॉस थीटा। कितना आ गया बेटा, बी कॉस थीटा। यहाँ पर कौन आ रहा था बेटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गया बेटा, इक्वेशन नंबर 2। वो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आ गई। ओके, चलिए अब क्या काम करना है, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, बस पाइथागोरस। जगह कर लेते हैं बेटा, काफ़ी सारी जगह की ज़रूरत पड़ेगी हमें। चलिए, चलिए देखिए, तो इन राइट ट्रायंगल, अब बड़ा वाला राइट ट्रायंगल बेटा, राइट ट्रायंगल बड़ा वाला कौन सा बेटा, ओ यू टी, ओ यू टी, आउट, आउट मत तो जाना बेटा फिजिक्स में। ठीक है, जिंदा है हम अभी। इन राइट ट्रायंगल ओ यू टी अप्लाई कर दिया बेटा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, ओके। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ओ यू का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बेटा, ओ यू का स्क्वायर बराबर है किसके बेटा, यू टी और टी ओ, यू टी और टी ओ का स्क्वायर। हाँ भाई, ओ यू, ओ यू, यू टी, यू टी। ठीक है भाई, टी से लेकर ओ तक, टी से लेकर ओ तक की दूरी को क्या कहूंगा बेटा, टी से लेकर ओ तक की दूरी को कहेंगे टी एस प्लस एस ओ, टी एस प्लस, टी एस प्लस एस ओ का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, ओ यू का होल स्क्वायर। ओ यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू टी का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लगा दिया बेटा हमने क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाया बेटा यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
ठीक है बेटा, चलिए देखिए ओ से लेकर यू तक की दूरी को देखिए, ओ से लेकर यू तक की दूरी आर है कि नहीं है, क्या है बेटा आर, तो आर की पूंछ को देख लेते हैं, आर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। यू टी, यू से लेकर टी तक की दूरी बेटा अभी हमने निकाला था, यू टी जो आया था हमारे पास टी यू, याद करो टी यू क्या आया था बेटा, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा आया था, क्या था बेटा बी साइन थीटा आया था, उसे उठाकर यहाँ रख देते हैं बेटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टी एस, टी एस कितना निकल कर आया था बेटा बी कॉस थीटा, याद करो जल्दी से अभी, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस ओ, बेटा एस से लेकर ओ तक की दूरी को देखो बहुत ध्यान से, ये ए है कि नहीं है, क्या है बेटा ये ए, तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू, टी एस कितना बेटा हमारे पास, टी एस तो सर अभी पढ़ा हमने, क्या बी कॉस थीटा, क्या बेटा बी कॉस थीटा, और एस ओ कितना है बेटा हमारे पास, एस ओ तो सर जी ए है, ठीक है कोई दिक्कत, ठीक है चलिए आ जाइए बेटा, ये हो गया हमारे पास आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा बी और बी, यहाँ पर से कॉमन ले लेते हैं बेटा, हमारे पास बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है बेटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है बेटा, वन हो जाता है, क्या हो जाता है वो वन हो जाता है, तो ये तो पूरा वन हो गया, बी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर कौन चल गया है बेटा रिजल्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा स्क्वायर को उधर ले जाकर फेंक दो, आ गया बेटा आंसर हमारे पास। तो रिजल्टेंट एक तरफ रह गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, हैंस प्रूव्ड। तो चाहे तो आप डंडों से लगाओ, इस तरह से दिखाओ, या खाली छोड़ दो, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। कोई भी डाउट है तो बेटा आप लोग क्लास में पूछ लेना, क्लास में ले आना, ठीक है। आप कोई सा भी डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से भी समझ में ना आए कि सर, आप मार्क कर लेना उसे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई थी मेरे, ठीक है। वैसे तो पूरी कोशिश की जा रही है बेटा, बेफिक्र रहिए सब चीज़ों से। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा आप लोगों की। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। और बताइए बेटा आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत मेरे से कुछ तो बता ही सकते हो ना। क्या कह रहे हो सर जी, सुन नहीं पाओगे? मैं बेटा बहरा थोड़ी हूँ, मैं सुन नहीं पाऊंगा, कुछ तो बता ही सकते हो। अरे मत बताओ, जाओ भाव मत खाओ सारे के सारे। इधर देखो, अब भाव खा रहे हो, दिखा बता नहीं रहे हो कुछ, तो मत बताओ हमें क्या। चलिए बेटा देखते हैं बहुत ध्यान से। तो रिजल्टेंट आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड आ गया, ओके। अब इसके ऊपर कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हो जाएं, ठीक है, मैग्नीट्यूड के ऊपर। उसके बाद बात करेंगे डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, बहुत सरल बहुत आसान सवाल। ये रहा हमारे पास बेटा, ये है ए वेक्टर
3 यूनिट्स, और ये है हमारे पास बी वेक्टर, ये है बेटा 4 यूनिट्स। आपसे कहा जा रहा है भाई ज़रा रिजल्टेंट पता लगाओ इन दोनों का, ठीक है, रिजल्टेंट पता लगाओ इन दोनों का। ओके, कर डालिए, वैसे तो हो जाएगा आप लोगों से ये, जल्दी से ट्राई कर लीजिए, इतने मैं कर रहा हूँ इतने आप लोगों का हो जाना चाहिए, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला सर कुछ और नहीं होता, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट में ए का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड है 3 का स्क्वायर प्लस बाकी 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 कॉस थीटा, कितना बेटा 90 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल होता है बेटा, थीटा होता है किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। डेफिनेटली रिजल्टेंट इन दोनों का कहाँ से जा रहा होगा, ये तो पता है आप लोगों को, कहाँ से जाएगा बेटा, बीच में से जाएगा, बीचों बीच में से जाए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो भाई रिजल्टेंट आ गया रूट 25 कॉस 90 कितना होता है बेटा, 0 होता है, ये तो 0 हो गया। कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये 5 यूनिट्स। ओके, रिजल्टेंट, ठीक है। तो हो गया छोटू सा सवाल। अब बात करते हैं रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसे नोट बना करके बात कर लीजिए, लिख लीजिएगा बेटा, नोट बना करके। रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, रिजल्टेंट जो होगा ना बेटा दो वेक्टर का, रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब वो दोनों पैरेलल होंगे। क्या होंगे बेटा, रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम एट 0 डिग्री, कितने पर बेटा, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, ओहो हो। मतलब कि जब वो क्या होंगे बेटा, पैरेलल होंगे। सोचो बहुत ध्यान से, जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो कितनी बेहतरीन फोर्स लगेगी, आधी बात समझ में। जब ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे कि नहीं। मैं इधर से धक्का लगा दूं और उधर से कोई और धक्का लगा दे तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन अगर दोनों के दोनों मिलकर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा, कितनी बेहतरीन रिजल्टेंट आएगा, आधी बात समझ। तो फोर्स हम 5 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेंगी, जब सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर आ रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट बेहतरीन होने वाला है। इसका मतलब रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा 0 डिग्री पर। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना बेटा 0, कॉस 0 कितना होता है बेटा 1। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया बेटा ये तो। ओके, स्क्वायर से रूट 9 है, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया, ए प्लस बी। तो रिजल्टेंट कितना निकल कर आ रहा है बेटा, मैक्सिमम। रिजल्टेंट कितना होता है, ए प्लस बी, दोनों की औकात को जोड़ लो, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास मिनिमम के लिए। किसके लिए बात करते हैं, मिनिमम। आर जो है बेटा, रिजल्टेंट जो है वो कम से कम होगा, रिजल्टेंट विल बी मिनिमम जब अपोजिट होंगे। अपोजिट का मतलब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में कितना एंगल बनता है बेटा 180 डिग्री। विल बी मिनिमम एट कितने एंगल पर बेटा 180 डिग्री पर, जब एंटी पैरेलल होंगे। तो रिजल्टेंट मिनिमम के बारे में बात करी जाए तो अंडर रूट में क्या बेटा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है बेटा -1, कितना होता है -1। तो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, याद कर लीजिए बेटा
कॉस 180 कितना होता है -1। कॉस 0 तो पता है आपको 1 होता है, लेकिन कॉस 180 याद करो जल्दी से, कॉस 180 याद करो। कॉस 180 कितना होता है -1। जिंदगी भर के लिए याद कर लो बस, खेल खत्म। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a माइनस बी आंसर आ रहा है मिनिमम रिजल्टेंट का। किसका बेटा? रिजल्टेंट मिनिमम का a माइनस बी आंसर। ठीक है, कॉस 180 नई चीज़ है बेटा आप लोगों के लिए, उसे क्या बोलोगे आप? -1 होता है। कॉस 90 तो पता है, 45 30 60 ये पता है आप लोगों को। चलिए बेटा आ जाइए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन है बेटा आपके सामने कि दो वेक्टर हैं। क्या है बेटा? दो वेक्टर जो कि इक्वल हैं। क्या है बेटा? दो इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर सोचते के साथ ही ओहो इक्वल वेक्टर, तो उसका मतलब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है बेटा, तो टू इक्वल वेक्टर्स ओरिएंटेड एट थीटा एंगल पर वो रखे हुए हैं इन सच अ वे, कुछ इस तरह से, their resultant is also has same magnitude as one of them, उनमें से किसी एक के ही बराबर है। ठीक है, मतलब कि ए दो वेक्टर, ये दो वेक्टर है हमारे पास, दो वेक्टर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है वो भी इन्हीं के बराबर है। एक बार और समझ लेते हैं सवाल को। तो आपसे कह रहा है बेटा फाइंड करिए थीटा। सॉल्व कर दे बेटा इस चीज़ को बहुत ध्यान से। आपसे कहा जा रहा है दो वेक्टर हैं जो कि इक्वल हैं, मतलब कि मान लेते हैं बेटा ये एक ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है क्योंकि ये कैसे है बेटा? इक्वल वेक्टर। तो मान लेते हैं ए है। क्या मान लेते हैं बेटा? ए। बी भी मान सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है एंड इनका जो रिजल्टेंट निकल कर आ रहा है बेटा वो भी इन्हीं के बराबर है, तो मतलब वो भी किसका है? वो भी कितना बेटा? ए है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद करिए बेटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट कितना बेटा हमारे पास? ए अंडर रूट में ए स्क्वायर की जगह ए, लेकिन बी की जगह भी क्या? ए लिख दिया क्योंकि वो तो बराबर हैं कॉस थीटा। तो बेटा ये हमारे पास इधर आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये है हमारे पास बेटा, ये पॉजिटिव ए स्क्वायर इधर आकर कितना हो गया बेटा? नेगेटिव ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो -1/2 कॉस थीटा। ठीक है बेटा, थीटा याद करिए, थीटा अगर 60 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कितनी होती है बेटा? 1/2। ठीक है, 1/2 होती है। लेकिन बेटा अगर आप उसमें 90 जोड़ दो, कितना जोड़ दो? 90 जोड़ दो, 90 जोड़ दो। ओहो, अभी आप लोगों को वो चीज़ें नहीं पता क्योंकि बेटा हो सकता है यहाँ पर कुछ मैथ्स वाले हों, कुछ नॉन मैथ्स वाले हों, तो फिलहाल आप उसके एंगल को याद रख लीजिए। एंगल को याद रख लीजिए कि कॉस की वैल्यू 180 पर, कॉस 180 कितना होता है अभी बताया बेटा मैंने आपको? -1। कॉस की एक और वैल्यू याद करिए बेटा, 120 होता है -1/2। कितना होता है बेटा?
-1/2। जिन लोगों के पास मैथमेटिक्स नहीं वो घबराए नहीं, मैं उन लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा बेटा। ऑसिलेशन से पहले मैं ये एंगल्स करवाता हूँ, ठीक है, तो मैं वो एंगल्स निपटा दूंगा आप लोगों के। तो तो ये एंगल कितना होगा बेटा, यहाँ पर एंगल कितना बैठ रहा है, यहाँ पर बैठ रहा है एंगल कितना, 120 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो कॉस थीटा आ रहा होता हमारे पास, मान लो कॉस थीटा कितना आ रहा होता, -1, तो आप फौरन समझ जाते थीटा कितना है, 180। अगर मान लो कॉस थीटा आ रहा होता हमारे पास 0 डिग्री, कॉस थीटा कितना आ रहा होता, 0 डिग्री, तो फौरन आप समझ जाते कि भाई साहब थीटा तो 90 डिग्री है। थीटा कितना है, 90। ओके, चलिए चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है, डायरेक्शन के रिगार्डिंग बात करेंगे। पहले छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखा देते हैं, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ये है ए वेक्टर और ये है बेटा बी वेक्टर, आपस में एंगल कितना बन रहा है बेटा, थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एडिशन, क्या पूछूं आपसे, एडिशन पूछ लूं, मतलब कि ए प्लस बी करके बताओ जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या होगा, तो आप फौरन बोल दोगे सर रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं आपसे सब्ट्रैक्शन पूछ लूँ, क्या पूछ लूँ बेटा, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, फॉर्मूला याद कर लीजिए, a माइनस बी, क्या बेटा, a माइनस बी, जो निकल कर आएगा रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट होगा बेटा हमारे पास ए स्क्वायर, उसे हम अलग अलग रिजल्टेंट बोल देते हैं, आर डैश भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एडिशन के लिए अगर आर बोल रहे हो तो उसको आर डैश बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्या बेटा, -2ab कॉस थीटा। एडिशन के लिए प्लस और सब्ट्रैक्शन के लिए बेटा माइनस, क्योंकि कॉस को 180 से रिलेशन लेते हैं तो वो नेगेटिव आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेटा आपके सामने, तो एडिशन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, ओके। एक क्वेश्चन बेटा आपके सामने आता है, एट व्हाट एंगल शुड द वेक्टर्स so that the magnitude of resultant of addition and subtraction remains equal। कितने एंगल पर दो वेक्टर को रखा जाए कि चाहे उन्हें जोड़ो चाहे उन्हें घटा दो, दोनों का रिजल्टेंट सेम आए, ठीक है बेटा। तो हम जानते हैं कि भाई एडिशन का फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं कि भाई सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है। तो आपसे कह रहा है भाई रिजल्टेंट एडिशन के लिए वो बराबर हो किसके, रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है बेटा। एडिशन का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसके लिए बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। कैंसिल कैंसिल, तो कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, कैंसिल कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है बेटा। तो 2ab कॉस थीटा में जोड़ देंगे 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा, 0। 2 और 2 कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। तो 4ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0। तो कॉस थीटा कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 0। तो थीटा कितना एंगल हुआ होगा, 90 डिग्री, कितना, 90। तो 90 डिग्री ऐसा एंगल है जहाँ पर सब्ट्रैक्शन करो चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन करो चाहे एडिशन, एक ही रिजल्टेंट आएगा। मतलब कि दो वेक्टर अगर आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं, इस तरह से, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो वो सेम ही होगा। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब बात करने चलते हैं बेटा डायरेक्शन के लिए। किसके लिए, नाउ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या होगी, ठीक है बेटा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के लिए बेटा छोटी सी बस दो ट्रिक याद रख लो, ट्रिक याद रखो, ट्रिक ट्रिक जल्दी से। ऊपर साइन नीचे कॉस, दोबारा बोलो, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस, कॉस के साथ वो एंगल, सॉरी कॉस के साथ वो, एक मिनट बेटा फोन आ रहा है, दोबारा, ऊपर साइन नीचे कॉस, कॉस के साथ वो वेक्टर, कॉस के साथ वो वेक्टर, खेल खत्म। दोबारा बोलो, ऊपर साइन नीचे कॉस, कॉस के साथ वो वेक्टर। चलिए बेटा देखिए बहुत ध्यान से, हमें डायरेक्शन के नाम पे क्या निकालते हैं बेटा, टेन थीटा निकालते हैं। याद करिए चीज़ों को जल्दी से, पुरानी चीज़ों को दोबारा से याद दिलाता हूँ बेटा मैं, सारी पुरानी चीज़ें याद करिए बेटा। ये ए वेक्टर हुआ करता था हमारे पास, और ये क्या होता था बेटा हमारे पास, ये बी वेक्टर था। रिजल्टेंट का डेरिवेशन जब कराया अभी मैंने, तो ये बेटा रिजल्टेंट कब आया हमारे पास, रिजल्टेंट बीच में से निकल कर आया है, ये रहा रिजल्टेंट। इन दोनों के बीच का एंगल बेटा, एंगल एंगल जल्दी से, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बोला, सॉरी सॉरी, ए और बी के बीच का एंगल कितना बोला, थीटा बोला था। कितना बोला था बेटा, थीटा। याद करिए ए और बी के बीच का एंगल कितना बोला था, थीटा। ओके, तो ए और आर के बीच में एंगल कुछ तो बन रहा होगा ना, कुछ तो बना होगा, उसे कहते हैं बेटा अल्फा। ए और आर के बीच के कुछ तो एंगल बना है, उसे कह रहे हैं अल्फा। और आर और बी के बीच में जो एंगल बना उसे क्या कह रहे हैं बेटा, बीटा। क्या कह रहे हैं सर, हाँ जी, थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। अल्फा किसके बीच का एंगल है, अल्फा है बेटा हमारे पास, अल्फा है आर और ए के बीच का एंगल, कुछ तो एंगल बना होगा ना। बीटा किसके बीच का एंगल है, आर और बी के बीच का एंगल, ठीक है। चलिए सर ने क्या ट्रिक बताई बेटा, अभी मैंने ट्रिक बताई थी, दोबारा दोबारा बताता हूँ। साइन ऊपर नीचे कॉस, कॉस के साथ क्या ऐड कर दोगे, जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाया, ठीक है। सर जी मेरे को तो करके बताओ, ऐसे ना समझ में आ रहा मेरे को, तो जल्दी से करके बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो बेटा देखो बहुत ध्यान से, देखिए ये हमारे पास पैरेलल शिफ्ट हमने करा था, डेरिवेशन में जो काम करा था वही कर लेते हैं दोबारा से। ये रहा हमारे पास ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट बेटा हमारे पास, ठीक है। ये अल्फा और ये क्या था बेटा,
बीटा, अल्फा कितना और ये बीटा। आगे जो एंगल था हमने उसे ही थीटा माना था, याद करिए, क्योंकि ये पीछे बड़ा वाला एंगल तो थीटा हो नहीं सकता ना, ठीक है ना। ठीक है, चलिए और देखते हैं बातों को। बेटा डायरेक्शन, डायरेक्शन पता लगाएंगे किसकी बेटा, डायरेक्शन पता लगाएंगे आर की, कहाँ से, फ्रॉम ए। सर जी ए और बी से दोनों अलग अलग डायरेक्शन होंगी क्या? हाँ बेटा चीज़ को समझिए बहुत ध्यान से। रिजल्टेंट ए ऊपर से निकल रहा है किसके, रिजल्टेंट निकल रहा है किसके ऊपर से, ए के ऊपर से। तो ए कह रहा है भाई साहब मेरे तो ऊपर से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, मेरे तो ऊपर से जा रहा है। जैसे आपकी क्लास के बच्चों के ऊपर से जाती है फिजिक्स, ठीक है, आप तो अपने बच्चों बेटा, आप लोगों को समझ में आएगी, बेफिक्र रहो। कुछ भी चीज़ डाउट हुआ करे पूछ लेना, अभी वीडियो में कुछ चीज़ ऐसी हो जो कि ना समझ में आए पूछ लेना क्लास में आकर, ठीक है, टेंशन फ्री रहो। देखो बहुत ध्यान से, ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है भाई मेरे ऊपर से जा रहा है कौन, रिजल्टेंट। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है भाई साहब मेरे तो नीचे से उतर रहा है, मेरे नीचे से निकल करके जा रहा है कौन, रिजल्टेंट। एक मिनट बेटा बहुत सारा कॉल आ रही है, मैं ज़रा इसको साइलेंट पे कर दूं। चलिए बेटा देखिए बहुत ध्यान से। तो ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है भाई साहब रिजल्टेंट मेरे ऊपर से। बी क्या कह रहा है, भाई रिजल्टेंट तो मेरे नीचे से ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन है, ए कह रहा है भाई साहब ऊपर, बी कह रहा है भाई नीचे। तो ए के हिसाब से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम और बी के हिसाब से भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले डायरेक्शन पता लगा रहे हैं कहाँ से बेटा, रिजल्टेंट की कहाँ से पता लगा रहे हैं, ए से पता लगा रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से, तो ए के साथ डायरेक्शन क्या बेटा, ए के साथ डायरेक्शन पता लगा रहे हैं किसकी बेटा, रिजल्टेंट की, किसकी बेटा, रिजल्टेंट की। एंगल कितना बन रहा है बेटा, अल्फा, कितना बन रहा है, अल्फा। ओके, बस बेटा ट्रिक्स याद कर लो जल्दी से, ट्रिक्स याद कर लो जल्दी से। सर जी ने ट्रिक बताई थी बेटा, टेन अल्फा निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा यहाँ पर, टेन अल्फा, साइन ऊपर नीचे कॉस, साइन ऊपर नीचे कॉस, जिसके साथ एंगल बनाया वो वाला वेक्टर, जिसके साथ एंगल बनाया वो वाला वेक्टर। आर ने किसके साथ एंगल बनाया यहाँ पर, ए के साथ, तो ए वाला एंगल, ए वाला वेक्टर, ठीक है बेटा, ठीक है। प्लस क्या बेटा, प्लस आर ने किसके साथ एंगल बनाया है, ए के साथ एंगल बनाया है कि नहीं है, तो ए वाला वेक्टर लगा दिया, प्लस बी ऊपर बी नीचे, बी ऊपर और बी नीचे, खेल खत्म, खेल खत्म यहीं पर ही। एक बार और बेटा बी के साथ भी दिखाता हूं आपको, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ आर विद बी, डायरेक्शन ऑफ आर विद बी वेक्टर। बेटा बी वेक्टर के साथ देखिए, ये रहा रिजल्टेंट हमारे पास, और ये रहा कौन बेटा हमारे पास, बी है। एंगल कितना बन रहा है बेटा, बीटा बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है बेटा, बीटा एंगल बन रहा है, ये रहा। कितना एंगल बन रहा है, बीटा। कौन बना रहा है, रिजल्टेंट किसके साथ बना रहा है, बी के साथ बना रहा है, ओके। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, प्लस करेंगे जिसके साथ एंगल बनाया, जिसके साथ एंगल बनाया, किसके साथ बनाया बेटा, बी के साथ, ठीक है। और ऊपर कौन आ जाएगा बेटा, ऊपर कौन आ जाएगा बेटा, बाकी दूसरा वाला, दूसरा वाला कौन है, दूसरा वाला कौन है भाई, दूसरा वाला कौन है बेटा, ए, दूसरा वाला कौन है बेटा, ए। खेल खत्म। किसी भी तरह की डायरेक्शन ऐसे ही निकलेगी, चाहे आपसे रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए के साथ पूछे चाहे बी के साथ। दोबारा, ऊपर साइन नीचे कॉस, जिसके साथ एंगल बनाया वो प्लस कर दो, बाकी वाला एंगल ऊपर नीचे। यहां पर ए के साथ एंगल बनाया था रिजल्टेंट ने, तो ऊपर साइन नीचे कॉस, तो ए यहां पर आ गया, प्लस कर दिया बी, बी ऊपर, बी ऊपर बी नीचे। यहां पर बी के साथ एंगल बनाया था, तो साइन ऊपर नीचे कॉस, बी लगा दिया और ए, ठीक है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए इसके ऊपर।
मिटा रहे हैं बेटा इसको, ठीक है ना। चलिए, छुट्टी मत करिएगा बेटा, कुछ बच्चे छुट्टी के आदी होते हैं, छुट्टी मत करिएगा, क्लासेस को रेगुलर लीजिएगा। हाँ जी, कैलकुलेट करनी है बेटा दोनों चीज़ें। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दूसरा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पता लगाना है इसमें, ठीक है। अगर ये हमें दे रखा है बेटा, ये दे रखा है बेटा पी वेक्टर, क्या दे रखा है, पी वेक्टर दे रखा है बेटा 4 यूनिट्स, क्यू वेक्टर दे रखा है बेटा 3 यूनिट्स। तो भैया रिजल्टेंट तो बच्चों वाला खेल हो गया, रिजल्टेंट लगा दो अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे भाई, डायरेक्शन निकाल दो आर की फ्रॉम पी। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि किसके साथ निकालनी है तो आप प्रायोरिटी दे देना पी को, मतलब कि जो लेटा हुआ है उस तरह से एक्स एक्सिस पर जो लेटा हुआ हो ना, एक्स एक्सिस पर जो लेटा हुआ हो उसके साथ प्रायोरिटी दे देना। जैसे ए लेटा हुआ था तो ए के साथ आप ए के साथ निकाल देना, पी के साथ निकाल देना, पी जो लेटा हुआ है एक्स एक्सिस में। तो डायरेक्शन का ही खेल करते हैं। मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला पता है आप लोगों को, एंगल कितना बना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, ठीक है ना। जल्दी से देखते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो डायरेक्शन किसकी, आर की, कहाँ से बेटा, पी से पता लगा रहे हैं। तो भाई tan p निकालेंगे, tan क्या निकालेंगे बेटा, अल्फा। जो लेटा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसके साथ जो एंगल बनता है उसे tan अल्फा कहते हैं कि नहीं भाई। रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा बीच में से, तो p के साथ कुछ तो एंगल बनाएगा, उसे क्या कह रहे हैं, अल्फा। चलिए, कुछ और नहीं, साइन थीटा ऊपर कॉस थीटा नीचे। जिसके साथ एंगल बनाया, किसके साथ बनाया, पी के साथ बनाया, तो पी नीचे लिख दिया, प्लस कर दिया बेटा क्या, दूसरा वाला कौन है, दूसरा वाला क्यू। हाँ भाई क्यू कितना है हमारे पास, क्यू है अपने पास 3, और बेटा साइन 90। ये थीटा क्या चीज़ होती है, थीटा क्या चीज़ होता है, थीटा होता है बेटा ए और बी के बीच का एंगल। तो ए और बी के बीच का एंगल मतलब यहाँ पर पी और क्यू के बीच का एंगल है। पी कितना बेटा 4 है, प्लस 3 कॉस 90, बेटा कॉस 90 तो 0 होता है ना, कॉस 90 0, साइन 91 3/4। तो tan अल्फा कितना आ रहा है, tan अल्फा निकल कर आ रहा है 3/4। तो अल्फा tan इनवर्स हो जाएगा बेटा उधर, तो कितना हो गया बेटा 3/4। अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, tan अल्फा 3/4। तो आई होप बेटा आप सभी के वेक्टर्स में डाउट ख़त्म हो गए होंगे, ठीक है। तो अपकमिंग क्लासेस के लिए आप छुट्टी ना करें, बैचेस को जल्दी ज्वाइन करें अगर आप नए हैं तो, ठीक है बेटा। तो बस मिलते हैं बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास से हम आप लोगों को कार्टेशियन फॉर्म वगैरह आई कैप जे कैप और के कैप लेकर आते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, ओके। जो भी चल रहा है आपका, मॉर्निंग में देख रहे हो, शाम में देख रहे हो, कब देख रहे हो, ओके बेटा।